चमका गाड़ी को बहुत गंदी है। वाकई किसी ने बहुत सही बात लिखी है। आज का इजलास बुलाया तो था कि अपोजिशन के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन इजलास के दौरान मामला उल्टा, यानी पीटीआई वर्सेस पीटीआई हो गया। आपने तो दूसरों के ऊपर करना था, आपकी अपनी पार्टी में लड़ाई हो गई आज। नहीं। तो परवेज खटक साहब ने कहा आप हमें कहानियां ना सुनाएं, आप ये बताएं कि गैस कब मिलेगी। हमाद अजहर साहब ने कहा कि मैं वही बता रहा हूँ, आप सुने तो सही। हमाद अजहर साहब इजलास से निकले तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जी आपके अरकान असेंबली को आपसे बड़ी शिकायत है। उन्होंने क्या कहा वो भी आप जरा सुनिए। परवेज खटक साहब ने वजीर आजम के चैम्बर में बैठकर जियो न्यूज के उस डायरेक्टर न्यूज को, जिनको मरियम नवाज की जानिब से टोकरी भेजी गई, उसको फोन किया और फोन करके क्या कहा, उनका सिक्योरिटी स्टाफ मेरे पास आया और पूछा परवेज खटक साहब को कहीं पे देखा है। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ। वो फिर भाग गया, वो उन्हें ढूंढने के लिए निकला हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है, क्या है भूल गया हूँ, 15 जनवरी 13 जनवरी। तो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और वजह यह है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोग आए हुए हैं एहतजाज करने, आई गेस फाइनेंस बिल के मामले पर। और यहाँ पर पुलिस के नाके पे हो रही है कारकुनान की थोड़ी बहुत बहस। पुलिस ऐसे जाने नहीं दे रही होगी क्योंकि ये पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करना चाहते होंगे, लेकिन मीनवाइल ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, चमका गाड़ी को बहुत गंदी है। वाकई किसी ने बहुत सही बात लिखी है। जिसकी भी गाड़ी है भाई, अगर व्लॉग देख रहा है तो इसको ज़रा सर्विस कराएं इसकी अच्छे से। तो यहाँ पर ये कारकुनान को आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए यहाँ से पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं। और मैं तो पहले ही लेट हो गया हूँ, 2 बजे PM ने पहुँचना था, 2:30 बज गए हैं। भाई प्लीज़ रास्ता देना, थैंक यू सो मच ब्रदर्स। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जनाब पार्लियामेंट हाउस की तरफ, और बस वो लास्ट सिग्नल है उससे थोड़ा सा आगे रह गया है और वहाँ के कुछ मनाज़र आपको दिखाऊंगा, बिकॉज़ आज बहुत टफ डे होने वाला है। मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्राइविंग करते हुए, बाकी बात थोड़ी गाड़ी रोक के करता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद सूरत थोड़ी सी टफ होने वाली है, बिकॉज़ मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आगे है थोड़ा सा रश, और मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई एहतजाज होने वाला है। पार्लियामेंट हाउस की तरफ मैं कुछ 4 रास्तों से आया हूँ बदल बदल के, और हर रास्ता इसी तरह जैम पैक है, ट्रैफिक है और कई कई रास्तों को बंद किया हुआ है। यहाँ से इस गेट से मुझे एंटर होना है, लेकिन सिचुएशन आप देख सकते हैं, यहाँ तो बख्तरबंद गाड़ियाँ और पुलिस की नफरी और पता नहीं क्या क्या कुछ आया हुआ है, और आगे है शदीद वाली ट्रैफिक जैम। फंस गया हूँ इधर। मीडिया की सारी गाड़ियाँ भी पहुँची हुई हैं। ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है, यहाँ पे हो रहा है आज फाइनेंस बिल पेश, और फाइनेंस बिल पेश होने से पहले यहाँ पर JUIFA के कारकुनान, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये JUIFA के कारकुनान है, वो झंडा जो है पोल के साथ लहरा रहे हैं, बल्कि बांध रहे हैं, और आगे भी काफ़ी ज़्यादा कारकुनान हैं उनके। तो फाइनेंस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए ये तरीक़ाकार अपनाया गया है अपोजिशन जमातों की तरफ से। इस तरफ भी यही सारे सिचुएशन है, पुलिस पहुंची हुई है मामलात को। या बड़ी, हाउ आर यू? ये कादिर की आवाज़ें लगा रहे हैं भाई साहब। तो इधर सिचुएशन ऐसी है, आज टफ डे होने वाला है। अब मुझे इस तरफ को टर्न करना है, लेकिन ये भी रास्ता बंद किया हुआ है, क्या करूं? आप लोगों ने साथ रहना है। आज मैं आपको कुछ अंदर के मनाज़र तो दिखाऊंगा, पहुंचूंगा तो सही मैं आज किसी ना किसी तरह से। एक रास्ता मुझे लगता है कि खुला मिल जाएगा, दिखाता हूँ। ये रास्ता ये है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाने वाला, और सीधा अगर हम चले जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाएगा, और वहाँ पे आप पुलिस की नफरी देख सकते हैं। तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं अच्छे बच्चों की तरह, पार्लियामेंट हाउस की तरफ गाड़ी को टर्न करते हैं। तो फाइनली हम कामयाब हो गए हैं जनाब यहाँ तक पहुँचने में। अब बस हमने पार्किंग में एंटर होना है। फाइनली अभी हम एंटर हो चुके हैं पार्लियामेंट हाउस में, और हमको जाना है अभी जिस जगह पे इजलास शुरू होने वाला है। तो PM साहब भी उधर ही हैं, उनकी पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, और नहीं जनाब, पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये सारे लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर से ही प्राइम मिनिस्टर ने आना है। आज किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ओके? बन गई है। और ये है वो जर्नलिस्ट जिसने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर से
ऊंची आवाज़ में सवाल कर करके उनको ऑफेंड किया था, लेकिन आज काफ़ी कूल लग रहे हैं। आई होप कि आज कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। बजट आज पास हो जाएगा, ये मास्क उतार के प्लीज। मार्च में एक सवाल ले लें सर। जब मैं सुन देता था फिर क्यों खान साहब हो गया बस। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंदर जाते ही मीटिंग जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है पार्लिमानी पार्टी की। लेकिन पार्लियामेंट के अतराफ़ में क्या हो रहा है, इस राहदारियों पे क्या हो रहा है, मैंने सोचा थोड़े से मनाज़र आपको वो भी दिखाए जाएं। तो वापस चलते हैं, थोड़ा बाहर के मनाज़र भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है उसकी भी खबर लेते हैं चल के। तो मेरे साथ रहिए। तो यहाँ पर जो PMLN के तराने हैं उनकी आवाज़ें मुझे आ रही हैं। मैंने 1-2 मिनट के बाद वापस जाना है, 2-3 मिनट बाद। तो जनाब यहाँ पर हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ चल रहा है। आवाज़ें तो आ रही होंगी आपको। मैंने कोशिश की थी कि वहाँ से छत से जाके आपको कुछ मनाज़र दिखाऊं, लेकिन एक तो सूरज इस तरफ और फिर धूप भी पड़ रही थी, तो मैं वो सही से आपको दिखा नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा इस साइड से जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जनाब पार्लियामेंट हाउस के अंदर से निकल के मैं आ चुका हूँ बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरफ पुलिस एहलकार, नफरी अच्छी खासी। और वजह यह है कि यहाँ पर हो रहा है प्रोटेस्ट। थोड़े मनाज़र आपको घूम फिर के दिखाऊँगा। अस्सलाम, क्या हाल, ठीक हो? अच्छा, तो ये भी होता है यहाँ अच्छी खासी एक तरह से नफरी है। सूरत हाल अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है उसको काउंटर करने के लिए। तो ये यहाँ पर देखें आप, पीपल्स पार्टी के जाले भी हैं, पाकिस्तान खप्पे। तो ये देखिए आपने ऐवान के बाहर के मनाज़र। अब वापस चलते हैं ऐवान के अंदर। जिस रास्ते से मैं एग्ज़िट हुआ था वहाँ से तो अब मैं नहीं जा सकता, तो अब दूसरे पार्किंग वाले एरिया से, उस एरिया से मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें आप बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो आए जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कैसे फैन है तो सर, आज के बजट के हवाले से थोड़ा बताएं, क्या लग रहा है आपको? अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सारे मेंबर पूरे हैं, और डबल रोटी पे और नमक पे और मिर्च पे और छोटी गाड़ियों पे टैक्स को कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। ये अच्छी खबर तो बता दी कि दूध पे, मिर्चों पे और पता नहीं कहाँ से ख़त्म हो जाए। क्या कह रहे हैं आप अपनी भी साथ साथ वीडियो कर रहे हैं। हाँ, अपनी भी कर लेता हूँ, दोनों काम साथ साथ में, ठीक है ना? अपनी प्रमोशन भी होनी चाहिए कि नहीं? तो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इजलास जारी है और वो सामने बैठे हुए हैं। पार्लिमानी पार्टी की कार्रवाई अभी अंदर जारी है। बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। कुछ लोग वहाँ से निकले, मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है कि आप ये जो स्टेट बैंक का बिल और मिनी बजट लेके आ रहे हैं, इससे हमारे सलामती इदारों को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आप करने जा रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप यकीन रखें कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मुल्की सलामती या मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ हो। अच्छा, इजलास तो जारी है। एक दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ। आप लोग बताएं कि ख़वातीन के बैग ज़्यादा हैं, ख़वातीन अरकान के, या मर्दों के मोबाइल ज़्यादा हैं? चेक आ रहा हूँ, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, चेक करें। ये जनाब बैग्स हैं और ये मोबाइल है। जो अरकान आएगा अपना मोबाइल जमा करा के आगे जाएगा। अब ये सारे अरकान यहाँ से निकल के जाएंगे पार्लियामेंट के ऐवान में और गर्मा गर्म इजलास शुरू होगा। तो जनाब PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस इजलास से आने वाली ख़बरों का सिलसिला अभी तक जारी होगा। और जब आप मेरा ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा टेलीविज़न स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज के इजलास में गर्मा गर्मी होगी। बुलाया ये इजलास इसलिए था कि आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को शिकस्त दी जाए फाइनेंस बिल के ऊपर, लेकिन थोड़ा मामला उलट हो गया और PTI वर्सेस PTI हो गया। हमाद अज़हर साहब, परवेज़ खटक, इमरान खान, इन दोनों के तीनों के दरमियान क्या मामला हुआ। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर थोड़ी
गलत खबरों के ऊपर फोकस हो रहा है, मतलब थोड़ी एग्जैजरेट करके खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जब ये खबर बाहर आई कि परवेज़ खटक और हमाद अज़हर के साथ थोड़ा तल्ख़ कलामी होगी तो ऑफ कोर्स मेरे से भी पूछा गया, मेरे चैनल की तरफ से भी, कि भाई बताएं क्या हुआ है अंदर। तो आई वाज़ लाइक कि यार मैं थोड़ा रीचेक कर लूँ, थोड़ा पता कर लूँ, कुछ लोगों से बात कर लूँ, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हो जाए। तो वो मैंने रीचेक किया, पता किया कि एक्चुअली अंदर हुआ क्या, मामला शुरू कहाँ से हुआ, गड़बड़ कैसे हुई। ये लड़ाई हुई है परवेज़ खटक की इमरान खान साहब के साथ या हमाद अज़हर साहब के साथ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक लंबी इनकी जंग है जो कई सालों से जारी है। जो बताने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमाद अज़हर और परवेज़ खटक के दरमियान ये तनाज़ा कई सालों से जारी है। खैर, आज जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो परवेज़ खटक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बातें करना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों के कुछ मसाइल हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर गैस के मामलात को लेकर मैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी बिल्कुल आप कीजिए बात। वैसे तो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमेशा उस वक्त बुलाया जाता है जब कोई वन पॉइंट एजेंडा हो, किसी बजट के ऊपर बात करनी हो, सारे लोगों का कंसेंसस ज़रूरी हो, उस वक्त ये इजलास होता है। तो लेकिन हमेशा ही लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ख़ास तौर पर ये अरकान असम्बली, और उनको लगता है कि आज प्राइम मिनिस्टर भी उनके सामने है, प्लस जो पीटीआई के वुज़रा हैं वो भी उनके सामने हैं, तो उनको मौका है कि वो अपने मसाइल के ऊपर बातचीत कर सके। तो आज परवेज़ खटक साहब ने भी यही किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमारे साथ गैस का वादा हुआ था, स्कीमें अप्रूव हो चुकी हैं लेकिन हमें गैस नहीं मिल रही, आप बताएं कि हमें हमाद अज़हर साहब गैस कब देंगे। हमाद अज़हर साहब ने ब्रीफिंग का जब आगाज़ किया, जब वो बताने लगे तो वो 2011 तक चले गए पीछे, और कि 2011 से साबिका हुकूमतों ने क्या किया, कैसे शुरू हुआ। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा आप हमें कहानियाँ ना सुनाएं, आप ये बताएं कि गैस कब मिलेगी। हमाद अज़हर साहब ने कहा कि मैं वही बता रहा हूँ, आप सुने तो सही। लेकिन यहाँ से मामला थोड़ा उलझने लगा। इस सारी सूरत हाल के दौरान परवेज़ खटक थोड़े से अग्रेसिव नज़र आए। उन्होंने हमाद अज़हर के साथ साथ जो वज़ीर आज़म की मुआशी टीम थी, यानी शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना है, उसके ऊपर भी चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा कि गैस की सूरत हाल के हवाले से हमाद अज़हर को नहीं पता और मुआशी मामलात के हवाले से शौकत तरीन को नहीं पता। और शौकत तरीन पर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये तो मुझे कैबिनेट में भी मुतमईन नहीं कर सके कि हम IMF के पास क्यों जा रहे हैं और क्या सूरत हाल है, ना इनको मुआशी सूरत हाल का पता है, ना हमाद अज़हर साहब को गैस के मामलात का पता है। इसके साथ ही परवेज़ खटक ने यह भी कहा कि आपने गैर मुंतखब लोगों को अपने पास रखा है जो बेहतर नताइज नहीं दे रहे, और जब तक मुझे गैस की सूरत हाल के हवाले से मुतमईन नहीं किया जाएगा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वोट नहीं दूंगा। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हुई, लोगों को लगा कि शायद परवेज़ खटक फाइनेंस बिल के हवाले से वोट ना देने का ऐलान करके वॉकआउट कर गए, जबकि इसी पार्लिमानी सेशन के दौरान गैस की सूरत हाल के हवाले से भी एक बिल लाया जा रहा है, उसकी वोटिंग के हवाले से बात हुई थी। तो खैर, जब परवेज़ खटक एक तरह से वॉकआउट करके वहाँ से रवाना हुए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने थोड़ा बरहमी का इजहार किया या नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये जो जंग लड़ रहा हूँ मैं, ये मेरी ज़ाती जंग नहीं है या मेरे कुछ ज़ाती कारखाने नहीं लग रहे, इस मुल्क के मफाद के लिए कोशिशें कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके, उसके लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं। और गैस की सूरत हाल को भी देखा जा रहा है, बाकी मामलात को भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह ब्लैकमेलिंग बेहतर नहीं है। इस दौरान परवेज़ खटक साहब वॉकआउट करके रवाना हो चुके थे। परवेज़ खटक जब वहाँ से निकले बाइकआउट करके, तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा, लेकिन उनका सिक्योरिटी स्टाफ मेरे पास आया और पूछा परवेज़ खटक साहब को कहीं पे देखा है? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो फिर भाग गया, वो उन्हें ढूंढने के लिए निकला हुआ था। और हमने पूछा कि आपकी अंदर कोई तल्ख़ कलामी हुई है? कहने लगे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, कहने नहीं कोई बात नहीं। हमने कहा आपकी कोई ना कोई गड़बड़ हुई है अंदर और आप यहाँ से निकल के गए हैं, तो बताएं क्या मामला हुआ। तो कहने लगे मैं तो सिगरेट पीने के लिए निकला था बाहर। सर आज इजलास में सर आपकी हमाद अज़हर साहब से कोई सर थोड़ी तल्ख़ कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया, मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। जब परवेज़ खटक साहब चले गए तो मुराद सईद ने कोशिश की कि उनको मनाकर वापस लेके आए। तो परवेज़ खटक पार्लिमानी पार्टी के इजलास से निकल के चैम्बर की तरफ चले गए, वहाँ पर जाके वो चाय शाय और सिगरेट पीने लग गए। तो उस दौरान फिर मुराद सईद उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आप वापस चलिए। तो परवेज़ खटक को एक तरह से मुराद सईद साहब अपने साथ मनाकर वापस ले गए ऐवान में, और उसके बाद इस सारे इशू के ऊपर कोई बात नहीं हुई। जब परवेज़ खटक वहाँ से निकल आए, हमाद अज़हर भी निकल आए, तो मैंने हमाद अज़हर साहब से ये सवाल पूछा कि आपके अरकान गैस के बारे में बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। तो जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, आप एक लम्हे के लिए सुनिए, फिर और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि बाद में क्या हुआ।
आपके अरकान असम्बली आपसे गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, आप उनको मुतमिन करने में कामयाब? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इंपोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो हैं वो मैं समझता हूँ वो राज़ी भी हुए हैं, खुश भी हैं। इस सारे मामले को बहुत सारे चैनल्स ने रिपोर्ट किया और अचानक से कुछ ऐसी रिपोर्टिंग शुरू कर दी कि ये तासुर जाने लगा कि शायद परवेज़ खट्टक की इमरान खान साहब के साथ कोई लड़ाई हो गई है या उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा तलख कलामी हो गई है। दर हकीकत मामला कुछ और था। ये परवेज़ खट्टक वर्सेस हमाद अज़हर था और इसका बैकग्राउंड कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और उन्होंने भी क्लियर किया, वो इस खबर की बहुत सख्ती से तरदीद कर रहे हैं कि कोई परवेज़ खट्टक और इमरान खान का झगड़ा हो गया, या उन्होंने कहा कि हम आपको अपने वोटों से लेके आए हैं, हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, अगर आप हमारे मसाइल नहीं सुनेंगे तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम आपको वोट दें। ऐसी कोई बात नहीं परवेज़ खट्टक साहब ने की। इस सारी सूरत हाल में परवेज़ खट्टक को जब ये पता चला कि ऐसी बातें जो उन्होंने कही भी नहीं है और वो मीडिया के कुछ चैनल्स में रिपोर्ट हो रही हैं और ख़ास तौर पर एक चैनल जियो न्यूज़ के ऊपर नशर होना शुरू हुई, तो उन्होंने वज़ीर आज़म के चैम्बर में जाके राना जवाब जो जियो न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं और जिन्हें मरियम नवाज़ साहिबा के अब्बू की तरफ से एक टोकरी का तोहफ़ा भी भेजा गया था, उनको टेलीफ़ोन किया और उनको बताया कि आपके चैनल पर गलत खबर चल रही है, इसको प्लीज़ रुकवाएं। और उन्होंने एहतजाज भी किया कि वो बातें आपके चैनल पर रिपोर्ट हो रही हैं जो मैंने कही नहीं है इजलास के दौरान। तो उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि जियो न्यूज़ ने वो अपनी नशरियात को रोका या ख़बर को चेंज किया या नहीं किया, आई कांट से एनीथिंग, बट उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है। अच्छा, इसके बाद परवेज़ खट्टक की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात के बाद परवेज़ खट्टक ने क्या बातचीत की, क्या उन्होंने कहा इस वाक़े से मुतल्लिक़, ये भी ज़रा आप उनकी ज़ुबानी सुनिए। परवेज़ खट्टक से बातचीत हुई, उन्होंने इस बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश किया, ये सुने, फिर मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं या अप्रूव्ड है वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो, हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ हैं, पार्टी में बातें होती हैं, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। सर, अपनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है। इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यहाँ, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज़ ये खबरें वापस। चलिए सिर्फ इतना बता दें, हमाद अज़हर से कोई इख्तिलाफात भी हैं आपके? इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। तो जनाब परवेज़ खट्टक की गुफ्तगू आपने सुनी। जो हुकूमत के दूसरे तर्जुमान हैं जो इस इजलास में मौजूद थे, यानी मुराद सईद और शहबाज गिल और दूसरे जो तर्जुमान जो मीडिया के ऊपर आकर रिपोर्ट करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, बल्कि मेरी नहीं और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट की बात हुई। उन्होंने क्या कहा ज़रा एक लम्हे के लिए आप ये भी सुन लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि जियो न्यूज़ सरासर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और ऐसी कोई बात नहीं हुई इजलास के दौरान। आपने तो दूसरों के ऊपर करना था, आपकी अपनी पार्टी में लड़ाई हो गई आज। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। परवेज़ खट्टक अभी भी इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में बैठे हुए हैं। मैं अभी उनके पास से उठ के आया हूँ। हम अगर बल्कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी उन्होंने जियो टीवी के राना जवाद को खुद मेरी मौजूदगी में फ़ोन करके ये बताया कि ये खबर आप गलत चला रहे हैं, मेरे नाम से जो चला रहे हैं। मैं पास बैठा हुआ था, उन्होंने जियो टीवी को ये बताया कि आप ये गलत खबर चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मेरा लीडर है, मैं सोच भी नहीं सकता उनके सामने बात करना या उनके सामने कोई ऐसी बात करना। वो हम सबके लीडर हैं। हाँ, ये उन्होंने अभी परवेज़ खट्टक साहब ने राना जवाद साहब से फ़ोन पे बात की है, मेरी मौजूदगी में की है। बात सादा सी ये है, देखिए एक बात ज़हन में रखिए आप कि सवाल करना जुर्म नहीं होता किसी का भी। पार्लियामेंट में इसीलिए तमाम लोग होते हैं। उन्होंने हमाद अज़हर से सवाल किए, हमाद अज़हर साहब ने बहुत ही ग्रेसफुली उन सवालों का जवाब दिया और बड़े खंदा पेशानी से उन्होंने जवाब दिया। और अभी मैं टेलीविज़न की स्क्रीनों पे देख रहा था कि ये हो रहा और वो हो रहा है और इसकी लड़ाई होगी और उसकी हो गई। देखिए, इमरान खान से ही हमारी पार्टी है, इमरान खान ही परवेज़ खट्टक के लीडर हैं। इमरान खान हैं तो हम सब हैं। इमरान खान के नाम पर ही सब ने वोट लिया हुआ है, वरना तमाम जो हमारी पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं वो यहीं पर थे, इसी मुल्क में थे। परवेज़ खट्टक और इमरान खान साहब के दरमियान भी कोई तलख कलामी हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। परवेज़ खट्टक और इमरान खान के दरमियान किस तरह से तलख कलामी हो सकती है? इमरान खान लीडर है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। मैंने जैसे आपको ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पार्टी में बहुत मोतबर, बहुत
कदावर लोग हैं, लेकिन वो तमाम लोगों के कद में इजाफा इमरान खान की वजह से हुआ है। ये नहीं है कि किसी का अपना कद इतना बड़ा है, वो कोई भी शख्स हो। आपने कहा कि परवेज़ खट्टक के भी वज़ीर-ए-आज़म लीडर हैं, और क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सादा बात की कि ये जो गैस का कनेक्शन है, ना मैं किसी सूबे को फेवर करता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का लीडर हूँ। मैंने कभी किसी एक सूबे की बात नहीं की, ना मैंने पंजाब के मफादात की सिर्फ बात की, ना मैंने KP के, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर या GB, मैंने हमेशा पूरे पाकिस्तान की बात की। अभी ये जो गैस का मसला है, इसको भी मैं पूरे पाकिस्तान के तनाज़र में देखता हूँ, इसको मैं किसी एक सूबे के तनाज़र में नहीं देखता। और मैं यहाँ पर अपनी मिलें, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए नहीं बैठा माजी के हुक्मरानों की तरह, मैं भी मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। और ये नोटिफिकेशन हो चुका है कि जितनी अप्रूव्ड स्कीमें हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लेजिस्लेशन कंप्लीट होगी ताकि हम बाहर से इंपोर्ट करके गैस लोकल गैस के अंदर मिक्स करके उसको दे सके। क्या परवेज़ खट्टक के रवैये पे प्राइम मिनिस्टर को एतराज़ था? और नहीं, देखिए हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हम सवाल को भी लड़ाई बना देते हैं। अब सवाल तो देखिए, हो सकता है उस टाइम वो बाथरूम गए हों, हो सकता है वो उस टाइम इसलिए गए हों, आपको चाय पीने गए थे, मैं बता दूं। अच्छा, हो सकता है वो इसलिए गए हों। कई दफ़ा होता है बंदा किसी बात के ऊपर बहुत टची होता है, हो सकता है उन्होंने और सवाल करने और उन्हें लगता हो कि हमाद अज़हर से और सवाल करने हो, और वो उस टाइम पार्लियामानी पार्टी का इजलास हो रहा है जो इस लेजिस्लेशन पे बात कर रहा है, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर चाय पीकर वो वापस आ गए। तहरीक इंसाफ के हमेशा जब से हुकूमत बनी है, आप सुनते हैं कि नंबर पूरा नहीं है, पता नहीं नंबर पूरे नहीं करेंगे। आपने फेटअप में सुना, आपने वज़ीर-ए-आज़म के जो प्राइम मिनिस्टर ने वोट लेना था उस वक्त सुना, स्पीकर के इलेक्शन में सुना, डिप्टी स्पीकर में सुना। आपने इसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा कि वज़ीर-ए-आज़म ऐसा कि उन्होंने कहा, हालांकि दांडी किसी और की पकड़ी गई थी, वोट लेते हुए रंगे हाथों कोई और पकड़ा गया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं फिर भी मैं आ रहा हूँ इत्तेमाद का वोट लेने के लिए, और इत्तेमाद का वोट लिया। उस वक्त भी आपने इनके नारे सुने। हर जब भी कोई बजट आता है, कोई फाइनेंस बिल होता है, कोई वोटिंग होती है पार्लियामेंट में अंदर, आप शोर इनका सुनते हैं। लेकिन अजीब चीज़ तो इस वक्त ये चल रही है कि पता नहीं ये हो गया वो हो गया, इनसे तो अपना काम कोई होता नहीं है। आप हमेशा सुनते हैं जलसा ये नहीं कर सकते, गिलगित बल्तिस्तान में ये हार गए, आज़ाद कश्मीर में ये हार गए, और अब जो दो पार्टियां बल्दियात की बात कर रहे हैं, इनको ये पता कि दोनों ने मिलकर 3 सीटें ली है, 3 तहसील है, वो ख़त्म हो गए, लेकिन शोर और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। मजाक है, चल करें। तो मुतमईन है ना कि कुछ नहीं हुआ? एज़ यूजुअल इट वाज़ अ हेल हेक्टिक डे, और सुबह आया था और अभी आप देख रहे हैं ऐवान सदर की बिल्डिंग, और शाम हो चुकी है, बल्कि रात होने वाली है, और बड़ा गर्मा गर्म दिन था जो इख्तिताम पज़ीर हुआ। एंड इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट टू रिपोर्ट एवरी मोमेंट, ख़ास तौर पे जब इनसाइड स्टोरी आपके पास आ रही हो और वेरीफाई ना आप करें और तब चलाओ आप, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, आपने व्लॉग एंजॉय किया, थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।